में से अक्सर लोग मॉडर्न मुसलमान बनते जा रहे हैं। मॉडर्न मुसलमान जानते हैं? मॉडर्न मुसलमान किसे कहा जाता है? जो ये भी कहता है कि मैं कुरान पढ़ता हूं और साथ ही साथ फिर वो हराम कमाई के अंदर भी मुलव्विस है। जो ये कहता है कि मैं कुरान पढ़ती हूं लेकिन फिर वो वेस्टर्न ड्रेस और वेस्टर्न कल्चर को अपनाई हुई है। यह मॉडर्न मुसलमान। मॉडर्न मुसलमान की मिसाल ये भी है कि आपने अपने बेटे का हैप्पी बर्थडे का पालन किया और फिर अपने बेटे की तस्वीर फेसबुक में पोस्ट किए और पोस्ट करने के बाद आप लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बेटे की हैप्पी बर्थडे है, आप लोगों से दरख्वास्त है मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। यह है मॉडर्न मुसलमान। शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह, बीच में नाजायज काम जो हैप्पी बर्थडे ये नाजायज काम, और फिर आखिर में दुआ की दरखास्त। मॉडर्न मुसलमान की मिसाल ये भी है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक साथ तस्वीर शेयर करते हैं, फेसबुक में पोस्ट देते हैं और देने के बाद वो लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आज हमारे रिलेशनशिप को 5 साल मुकम्मल हो गया। जो रिलेशनशिप इस्लामी दृष्टि में, इस्लामी नुक्ता नज़र में हराम है, ऐसे रिलेशनशिप को वो प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से, और वो लिख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी रिलेशनशिप को 5 साल मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फला कॉन्सर्ट में गया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज का डांस का प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा। यह है मॉडर्न मुसलमान। हमारे ही घराने से उठ करके एक गायिका बनती है, एक सिंगर बनती है लड़की, और उसको प्रमोट किया जाता है और उस पर फखरिया अल्फाज और फखरिया कलिमात बोले जाते हैं और सोशल मीडिया में उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है, अभिनंदन पेश किया जाता है। ये सारे के सारे मॉडर्न मुसलमानों की मिसाल है। ऐसे मुसलमान बन करके हम नजात नहीं पा सकते, ऐसे मुसलमान बन करके हम मुक्ति नहीं पा सकते, परित्राण नहीं पा सकते। और जानते हैं, एक हदीस के जरिए मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस। सही बुखारी हदीस नंबर 6069 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 2990 2990। ये जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है बुखारी और मुस्लिम की, उस हदीस का मफहूम क्या है? आज हम लोग मुजाहिर बनते जा रहे हैं। मुजाहिर का मतलब जानते हैं? मुजाहिर का माना होता है कि खुल्लम खुल्ला एलानिया तौर पर डायरेक्टली कोई गुनाह का काम करना। आज हम लोग रील्स बना रहे हैं ना, आज हम लोग डांस करके फेसबुक और इंस्टाग्राम में हम उसको अपलोड देते हैं और व्यूज पाने के लिए, पैसा कमाने के चक्कर में ये जो कर रहे हैं, ये क्या है? मुजाहिर है। मुजाहिर यानी जाहिरी तौर पर एलानिया खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहे हैं। ये जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं, ऐसे लोगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? देखिए, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ लफ्जों में बयान है, ऐ लोगों सुनो, कुल्लु उम्मती मुआफन, मेरी उम्मत में से तमाम के तमाम लोगों को माफ कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई गुनाह का काम किया, आपसे कोई गलती हो गई, हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी गलती हो सकती है, हर एक इंसान से गलती हो सकती है। अगर किसी एक आदमी से गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कुल्लु उम्मती मुआफन, मेरी उम्मत में से तमाम के तमाम लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा, इल्लल मुजाहिरीन, लेकिन मुजाहिरीन को माफ़ नहीं किया जाएगा। यानी जो लोग खुल्लम खुल्ला एलानिया तौर पर गुनाह करते हैं, फखरिया अंदाज में गुनाह करते हैं, ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान कर रहे हैं कौन लोग हैं जो एलानिया तौर पर गुनाह कर रहे हैं।
तफसीर करके और व्याख्या करके बयान कर रहे हैं। व इन्ना मिनल मुजाहरती अय्यामल रजुलु बिल्लैलि अमला। मुजाहिरीन की मिसाल ये है कि एक आदमी रात के अंधेरे में कोई गुनाह का काम करता है, रात के अंधेरे में जाकर के कोई शराब पीता है, रात के अंधेरे में जाकर के चोरी करता है, डाका डालता है, रात के अंधेरे में जाकर के जिना में मशगूल हो जाता है, जिना कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल देता है। व इन्ना मिनल मुजाहरती अय्यामल रजुलु बिल्लैलि अमला। वो रात में जाकर के गुनाह का काम करता है। सुम्मा युस्बिहु, फिर वो जब सुबह करता है, वक़द सतरहुल्लाहु अलैहि, इस हाल में कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके गुनाह पर पर्दा डाल दिया है। लेकिन ये निकम्मा, ये कमीना इतना बदबख्त है, इतना ये बदमाश है, सुबह होते ही ये अपने दोस्तों अहबाब के सामने, अपने फ्रेंड के सामने जाकर के बयान करता है, या फलानू अमिलतुल बारिहता कज़ा व कज़ा, ऐ मेरे फला दोस्त सुनो, मैंने रात में ये काम किया है, मैंने रात में ये काम किया है। वक़द बाता यस्तुरुहु रब्बुहु, इस हाल में कि उसने रात गुजारा था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया था। वयुस्बिहु यक्शिफु सित्रल्लाहि अन्हु, लेकिन ये बदबख्त आदमी सुबह होते ही अपने पर्दे को चाक कर देता है, सुबह होते ही अपने पर्दे को चाक कर देता है। होना तो ये चाहिए था कि हमसे आपसे कोई गलती हो गई, शैतानी चक्कर में आकर के हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम अल्लाह के दरबार में जाकर के माफ़ी मांगे, अल्लाह के दरबार में जाकर के रोए, या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे माफ़ कर दे। लेकिन ये इतना ढिठ और इतना बदबख्त आदमी है कि अल्लाह ने तो पर्दा डाल दिया, लेकिन ये खुद अपने पर्दे को चाक कर दिया और अपने फ्रेंड सर्कल में जाकर के बयान कर रहा है कि जानते हो रात में मैंने ये फला ब्रांड का शराब पिया है, फखरी अंदाज में, तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। मैंने फला ब्रांड का शराब पिया है, तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। फला लड़की से मैंने ज़िना किया है, तुम उसकी करीब तक नहीं पहुंच सकते। मैंने फला जगह जाकर के चोरी किया है, तुम वहां अपने पैर रखने की ताकत नहीं रख सकते। ये फखरी अंदाज में बयान किया जाता है। ऐसे आदमी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, इल्लल मुजाहिरीन, जाहिर करके खुल्लम खुल्ला डायरेक्ट गुनाह करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करेगा। ये है मॉडर्न मुसलमानों की मिसाल। आज हो रहा है कि नहीं हमारे समाज में? रील्स जो हम बना रहे हैं, डांस जो हम बना रहे हैं, डांस की जो तस्वीर हम अपलोड कर रहे हैं, ये वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं और व्यूज पाने के लिए और रुपया पैसा कमाने के लिए, ये भी क्या है? ये मुजाहिरीन है। पूरी दुनिया आपको देख रहे हैं और आप तो ये कह भी नहीं सकते कि मैं ये कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। आप जो गाना और डांस के ऊपर वीडियो बना करके छोड़ते हैं, रील्स बना करके, क्या आप ये कह सकते हैं एक मुसलमान होकर के कि मेरा ये काम सही है, मेरा ये काम गलत नहीं है, मेरा ये गुनाह का काम नहीं है? ये गुनाह का काम है और ये मुजाहिरीन का काम है। खुल्लम खुल्ला जो गुनाह करते हैं, ऐसे लोगों का ये काम है। मुजाहिरीन की मिसाल ये भी है कि आप नमाज भी पढ़े और सीरियल भी देखे, ड्रामे भी देखे। नमाज भी पढ़े और नमाज पढ़ते हुए आपका ध्यान सीरियल की तरफ हो, ड्रामे की तरफ हो कि फला ड्रामा और फला सीरियल कल यहाँ तक जाकर के रुक गई थी, आज यहाँ से मुझे दिखाना है। ये भी मुजाहिरीन की मिसाल है। ये भी मॉडर्न मुसलमानों की मिसाल है कि दोनों तरफ आप रहना चाहते हैं, दोनों तरफ रह करके आप कामयाब नहीं हो सकते। दोनों तरफ कौन लोग रहते हैं जानते हैं? दोनों तरफ रहने वाले मुनाफिकीन होते हैं। आप उठाइए सूरह बकरा, पहली रुकू के बाद ही, पहले रुकू या पहले रुकू के अंदर या उसके बाद ही शुरू ही में आयत है मुनाफिकीन के बारे में जो कहा गया है, वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम
क़ालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। मुनाफिकीन की ये मिसाल बयान की गई, मुनाफिकीन की ये आदत बयान की गई। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब ये लोग मोमिनीन से मुलाकात करते हैं, मुसलमानों से मुलाकात करते हैं, क़ालू आमन्ना, तो ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने ईमान लाया। मोमिनीन से मुलाकात होती है, ईमान का दावा करने लग जाते हैं। वइदा खलौ इला शयातीनिहिम, लेकिन फिर जब अपने बड़े बड़े सरदार और शैतान के पास जाते हैं, शैतान यानी बड़े बड़े काफिर सरदार के पास जाते हैं। वइदा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माकुम, तो इन लोगों के सामने जाकर फिर ये कहने लग जाते हैं इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, अरे हम तो तुम्हारे ही साथ हैं। व इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मुसलमानों के साथ, हम तो मोमिनीन के साथ मजाक किया कर रहे हैं, मजाक कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला भी जवाब दे रहा है, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे लोगों के साथ मजाक करेगा। आप जिस तरह इस दुनिया के अंदर मोमिनीन के साथ मजाक करते हैं, मोमिनीन के पास जाकर के कहते हैं हम ईमान वाले हैं, हम ईमानदार हैं। आप उलमा इकराम के पास जाते हैं, जाकर के कहते हैं कि हम ईमान लाने वाले हैं, ईमान का दावा करने वाले हैं, कुरान का मानने वाले हैं, हदीस का मानने वाले हैं। लेकिन फिर जब आप बंद कमरे में जाते हैं, अपने स्टूडियो में पहुंच जाते हैं, गाने पर रील्स बनाना शुरू कर देते हैं, दोनों तरफ जब रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे लोगों के साथ मजाक करेगा। और मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला अगर हमसे मजाक करने लग जाए, आपसे मजाक करने लग जाए, तो फिर आपका क्या अंजाम हो सकता है, हमारा क्या अंजाम हो सकता है, वो कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला जब क़यामत के दिन हमसे मजाक करने लग जाएगा, हमारे हाथ में जब नामाए आमाल पकड़ाएगा, एक एक आदमी अपने नामाए आमाल को लेकर के ताज्जुब के मारे कहेगा, जो सूरह काफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका नक्शा खींचा है, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा। एक बंदा, मैं या आप, अपने नामाए आमाल को जब हाथ में दे दिया जाएगा, नामाए आमाल को लेकर के ताज्जुब के मारे हमारी जुबान से ये जुमला निकलेगा, माली हाज़ल किताब, हाय हाय ये कैसी नामाए आमाल है, ये कैसी किताब है, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, मेरे छोटे छोटे चीजों को भी ना छोड़ा, ना बड़ी बड़ी चीजों को भी ना छोड़ा। अरे मैंने ये फला गुनाह का काम किया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये गुनाह का काम इसको अल्लाह तबारक व तआला मेरे नामाए आमाल में लिख करके रखेगा। मैंने इसे बड़ा मामूली समझा था, मैंने बड़ा छोटा गुनाह समझा था, लेकिन मैं तो आज देख रहा हूँ इस गुनाह को भी अल्लाह तबारक व तआला मेरे नामाए आमाल में लिख करके रखा है। एक बंदा एक छोटा सा अच्छा काम किया होगा, एक छोटी सी नेकी का काम किया होगा, वो भी जब अपने नामाए आमाल में देखेगा, वो भी मारे ताज्जुब के कहेगा, मैंने इस नेकी के काम को बड़ा मामूली समझा था, छोटा समझा था, मैंने सोचा, मेरे तसव्वुर में कभी नहीं आया कि अल्लाह तबारक व तआला इसको लिख करके रखेगा, इसका भी बदला मुझे देगा। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ मेरे नामाए आमाल में इसको भी लिख करके रखा है। कहने का मकसद, अगर अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आपसे मजाक करने लग जाए, अल्लाह अगर किसी बंदे से मजाक करने लग जाए, हमारा क्या अंजाम हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते, हमारा वो कॉन्सेप्ट भी नहीं आ सकता। इसलिए दुनिया में हम लोगों को धोखा देना बंद करें, लोगों से मजाक करना बंद करें, दो रुख और दो चेहरा दिखाना बंद करें। दो रंगी छोड़ दे एक रंगी बन जा, दो रंगी छोड़ दे एक रंगी बन जा, सरासर मोम या संग बन जा, जो बनना है एक बने।
अगर दोनों लेकर के चलेंगे ना आपको दुनिया मिलेगी ना आखिरत मिलेगी। और मोमिनीन की तो जिंदगी है कि दुनिया मिले या ना मिले आखिरत संवर जाए। तो ये जो दो चेहरा लेकर के हम चलते हैं ना लोगों के सामने अच्छा, और फिर ढटाई के साथ हम गुनाह के भी काम करते हैं, ये मुनाफिकीन की अलामत है। ईमान को साबित करते हैं, जाहिर करते हैं, और अंदर अंदर ईमान कुफ्र को छुपाए रखते हैं अंदर। आज हम इस तरह मॉडर्न मुसलमान बनते जा रहे हैं। मैं जो बयान कर रहा था कि सीरियल, ड्रामे, नमाज भी पढ़ रहे हैं, फिर हमारा ध्यान है कि कब नमाज खत्म हो और मैं फला सीरियल और ड्रामे को देखूं, वक्त खत्म ना हो जाए, मेरा वो एपिसोड खत्म ना हो जाए, वो एपिसोड मेरा मिस ना हो जाए मुझसे। ये है मॉडर्न मुसलमानों की मिसाल। हैप्पी एनिवर्सरी का पालन करे और उसको फखरी अंदाज में आप पोस्ट भी दे, ये मॉडर्न मुसलमानों की मिसाल है। हैप्पी बर्थडे का भी पालन करे और फखरी अंदाज में आप पोस्ट दे, ये मॉडर्न मुसलमानों की मिसाल है। अरे जो लोग ईद मिलादुन नबी का पालन करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उस पर तो हम बड़ा बुरा भला कहते हैं, लेकिन खुद जब हम अपने बेटे के हैप्पी बर्थडे का पालन करते हैं, अपनी बेटी के हैप्पी बर्थडे का एहतमाम करते हैं, जब हम अपनी बीवी के साथ सालगिरह मनाते हैं, तब हमारा ईमान कहाँ जाता है, तब हमारा इस्लाम कहाँ जाता है, तब हमारा तकवा और परहेजगारी कहाँ जाती है। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो गलत है, लेकिन हम जो पोस्ट देते हैं और हम जो साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये भी एक बड़ा अच्छा काम है, तब हमारा ईमान कहाँ जाता है। ये जो सीरियल और ड्रामे हैं ना, इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। शरई नुक्ता नज़र से, शरीयत की रोशनी में इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। एक नुकसान क्या है? वक्त का जिया, वेस्ट ऑफ टाइम। टाइम बर्बाद होता है, वक्त बर्बाद होता है इसमें। सीरियल के चक्कर में बहुत सारी माँ और बहनें क्या करती हैं, अपने बेटों, अपने बेटियों की सही तरीके से परवरिश और तरबियत नहीं कर पाती। एक माँ अगर अपनी बेटी, अपने बेटे को कहे सीरियल चला करके सीरियल देखने बैठ जाए और अपनी बेटी को कहे जाओ बैठ करके पढ़ाई करो, खुद सीरियल देख रही है और अपने बेटे को कहे जाओ बैठ करके पढ़ाई करो, वो बेटा पढ़ाई करेगा? कभी नहीं करेगा। आप खुद सीरियल देखें और अपने बेटे को पढ़ने के लिए कहें, वो आपका बेटा कैसे पढ़ाई कर सकता है? और आप जो काम कर रहे हैं उसका असर, उसका प्रभाव आपके बेटे के ऊपर नहीं पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोग ये शिकायत करते, कहते हैं जब हम में से किसी का बेटा, किसी की बेटी अगर गाली देने लगते हैं तो हम में से बहुत सारे माँ बाप क्या कहते हैं, अरे हमने कभी नहीं सिखाया अपने बेटे को गाली देना। हाँ जरूर आपने नहीं सिखाया, लेकिन इनडायरेक्टली आपने सिखाया है। आप जब अपने बेटे के सामने किसी दूसरे को गाली देंगे तो वो छोटा बच्चा है, उसी को वो इमिटेट करेगा, उसी को वो नकल करेगा। आप देखेंगे अपने बेटे के सामने कुछ भी कहते हैं ना, छोटा बच्चा होता है उसको नकल करने की कोशिश करता है, अपने तुतला जुबान में वो भी उसको कहने की कोशिश करता है। आपने नहीं सिखाया, आप फला आदमी को नाम पुकार करके बुलाते हैं तो वो भी उस आदमी को, चाहे वो उसकी चची लगे, चाहे उसकी बड़ी अम्मी लगे, चाहे उसका चचा लगे, वो भी नाम पुकारने लगता है। क्यों? इसलिए कि छोटा बच्चा बड़ों की नकल करता है हमेशा। तो आप जो काम करेंगे माँ होकर के, बाप होकर के, उसका असर आपके बेटे के ऊपर भी पड़ेगा। और वक्त भी आप जाया कर रहे हैं, वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। और एक बात याद रखिए मेरे भाई और दोस्तों, माँ और बहनों, वक्त बड़ी कीमती चीज़ है। ये वक्त कब आया और कब चला गया। आप 50 साल की उम्र के दहलीज तक जो पहुँच गए हैं, 60 साल की उम्र तक जो पहुँच गए हैं, उनसे आप जाकर के पूछिए कि कब उनकी जवानी आई, कब बचपना आया, कब जवानी आई और कब बुढ़ापा आ गया, समझ में नहीं आया। ये दुनिया की हकीकत है, ये दुनिया की हकीकत है कि कब जिंदगी मिली, कब बचपना मिला, कब जवानी मिली, बदन के अंदर ताकत आई, घमंड में चूर चूर कि मेरे बदन में इतनी ताकत है, ये ताकत शायद मुझसे खत्म नहीं होगी।
मैं हमेशा जवान रहूंगा, ये महसूस होता है जवानी की हालत में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर कमज़ोरी आने लगती है। इस हकीकत को याद रखिए, जो लोग नौजवान हैं, इस हकीकत को याद रखिए कि ये जवानी आपके अंदर, हमारे अंदर हमेशा नहीं रहेगी, फिर कमज़ोरी आएगी और फिर इस दुनिया को अलविदा कह करके हमें इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा।